क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कभी हुई ही नहीं। फिर सवाल उठता है, अगर श्री कृष्ण अमर थे तो द्वारका कैसे डूबी, उनके चरण में बाण क्यों लगा और महाभारत के बाद कृष्ण ने स्वयं यह संसार क्यों छोड़ा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह कर्म, समय और मोक्ष का सबसे गहरा रहस्य है। अगर आप श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। महाभारत के बाद की शांति। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन शांति नहीं आई थी। यदुवंश, जो श्री कृष्ण का अपना वंश था, अहंकार, मद और शक्ति के नशे में धीरे धीरे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो कर्म कर चुका है उसका फल स्वयं भोगना ही पड़ता है। यदुवंश का विनाश एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। लोहे की छड़ें, जो कभी ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई थीं, आज विनाश का कारण बनी। एक एक करके यदुवंश स्वयं अपने हाथों समाप्त हो गया। और श्री कृष्ण, वे मौन थे, दुखी थे, लेकिन जानते थे समय आ चुका है। द्वारका का डूबना। जब बलराम जी ने योग द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, श्री कृष्ण समझ गए अब लीला का अंत समीप है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, द्वारका छोड़ दो। और कुछ ही समय में समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। जिस नगरी को स्वयं भगवान ने बसाया था, वही नगरी समय के आगे टिक न सकी। यह संदेश था, जो बना है वह मिटेगा, चाहे वह स्वर्ग हो या द्वारका। शिकारी जरा और वह बाण श्री कृष्ण वन में ध्यान कर रहे थे। उनके चरण कमल पत्ते से ढके थे। एक शिकारी जरा उन्हें हिरण समझ बैठा और उसने बाण चला दिया। जैसे ही जरा पास आया, उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं नारायण है। वो रो पड़ा, क्षमा मांगने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि यह भी एक अधूरा कर्म था। कर्म का गहरा रहस्य पूर्व जन्म में श्री कृष्ण ने राम अवतार में वाली को छिपकर मारा था। आज उसी कर्म का संतुलन पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, कर्म से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं, और यही उन्हें भगवान बनाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं, महाप्रस्थान। श्री कृष्ण की आत्मा शरीर से अलग नहीं हुई, बल्कि वे स्वयं अपने धाम लौट गए। ये मृत्यु नहीं थी, ये था महाप्रस्थान। क्योंकि जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, वह मर नहीं सकता। आज के जीवन के लिए सीख। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहंकार विनाश लाता है, समय सबसे शक्तिशाली है, कर्म का फल निश्चित है, और अंत में वैराग्य ही मोक्ष का मार्ग है। भावनात्मक अंत। अगर श्री कृष्ण की यह लीला आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही धार्मिक, गूढ़ और प्रेरणादायक कथाओं के लिए धार्मिक मोटिवेशन हब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।